नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के कन्या पूजन, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि दशहरा की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कन्या पूजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें और जानकारियाँ। कन्या पूजन में हमें किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किन कन्याओं का नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए न्यूनतम आयु कन्याओं की कितनी होनी चाहिए। कन्या पूजन तो दोस्तों, कन्या पूजन कैसे करना है, क्या करना है, कन्या पूजन में हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किस वर्ण में, किस कुल में, किस परिवार में जन्मी हुई कन्या का हमें पूजन करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको, कन्या पूजन से विशेष जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो में मेरे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक आप लोग ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग सुनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कन्या पूजन सभी लोग करते हैं, लेकिन हर एक बातों को सब लोग नहीं जानते हैं। किसी न किसी बात की जानकारी हमें कहीं न कहीं किसी माध्यम से ही मिलती है और प्राप्त होती है। तो हमें उन जानकारियों को प्राप्त ज़रूर करना चाहिए, उन बातों को हमें ज़रूर जानना चाहिए। चलिए हम लोग सुनते हैं। देखिए, कई घरों में अष्टमी पूजन होता है और कई घरों में नवमी पूजन होता है। कई लोग मतलब अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी में करते हैं। चढ़ती उतरती जो लोग व्रत रहते हैं, फर्स्ट और लास्ट, तो वो अष्टमी में भी कन्या पूजन करते हैं, नवमी में भी करते हैं। देखिए, ये वीडियो हमें कन्याओं को पूजन कराने से पहले, भोजन कराने से पहले ज़रूर सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। जिन घरों में कन्या पूजन होता है और विधि विधान से कन्या का पूजन किया जाता है, तो उस घरों में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने ऐसा खुद ही लिखा है कि अगर कन्या कितनी आयु की होनी चाहिए, तो कन्या का आयु कितना होना चाहिए। जैसे कि 5 से लेकर के 7 साल या 8 साल की कन्याओं का पूजन हमें करना चाहिए। 7 साल, 5 साल, 8 साल तक की कन्याओं को हमें भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, पाँव पखारना चाहिए नवरात्रि में। तो इन्हीं उम्र की कन्याओं का पूजन हमें करना चाहिए। इन बातों को ज़रूर ध्यान में हमें रखना होगा और नियम पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए, निष्ठा पूर्वक पूजन करना चाहिए। देखिए, जब कन्या आपके घर में प्रवेश करती है, पैर आपके घर में कदम चरण अपना रखती हैं, तो पहले उनके चरण को धोना चाहिए। किसी थाली में या फिर किसी पात्र में उनके चरण को धोना चाहिए। उनके चरण यानी जिसको बोला जाता है कि पाँव पखारना, यानी कन्या का माता दुर्गा के रूप में उनका पाँव पखारना चाहिए। उसके बाद से उनको तिलक कुमकुम से करना चाहिए, रोली, अक्षत, तिलक से उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद से उन्हें भोजन कराना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए। जो लोग मतलब आप लोग जो कुछ दान में देते हैं, उन्हें ऐसा आप लोग देना चाहिए। और कन्या के भोजन में उस दिन नवरात्रि के कन्या पूजन के भोजन में आपको चना और हलवा, पूड़ी, इन सभी चीज़ों को ज़रूर मतलब भोजन में शामिल करना चाहिए। तो भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना, ये सभी चीज़ें ज़रूर रखना चाहिए। आप लोग मिष्ठान, मिठाई जो भी रखना चाहते हैं अपना सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। लेकिन बाद में उस कन्या को दान दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके विदा करना चाहिए। अब चलिए हम सुनते हैं कि वो ऐसी किस वर्ण की कन्या है, किस परिवार में जन्मी हुई कन्या है, जिनका हमें कन्या पूजन करना चाहिए। देखिए, नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक अगर कन्या का पूजन जिस घर में हो जाए, उस घर में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आ सकती है। ऐसे कन्या के पूजन से व्यक्ति सांसारिक चक्र से भी छुटकारा पा सकता है और भगवान में प्रेम की प्राप्ति भी पा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों फलों को वो फ्री में, मुफ्त में, यानी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है, बहुत ही नियम पूर्वक है। तो अब चलिए सुनते हैं कि कौन से वर्ण की कन्या है जिन्हें हमें पूजन करना चाहिए। देखिए, अब बात ये होती है कि किसी को ये होता है कि हमें यानी धन की प्राप्ति चाहिए, किसी को ये होता है कि हमें हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हैं, तो हमें हमें उस चीज़ की प्राप्ति चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को विद्या की प्राप्ति हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यानी रोग से, कष्ट से घिरे हुए हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा रोग दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए। तो कईयों को मतलब ये चीज़ें चाहिए और कईयों को ऐसे होता है कि शत्रुओं से भय होता है, अपने केस मुकदमा को लेकर के, ज़मीन का झगड़ा हो, इन सभी चीज़ों से अपने शत्रुओं से हमेशा भय लगा रहता है। तो दुर्गा माता देखिए अपने शत्रुओं के भय से भी निपटारा कराने वाली हैं।
तो अगर शत्रु से ज़्यादा भय है तो उन लोगों को ये होता है कि हमें शत्रु से निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, केस मुकदमा चल रहा है हमारा, तो इससे हमें छुटकारा मिल जाए। कईयों के ऊपर ये होता है कि कर्जा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सोचते हैं कि मतलब हमारा कर्जा मतलब निपटारा हो जाए और हमारा बिजनेस व्यापार चलने लगे, हमारा जो काम धंधा है वो चलने लगे। तो देखिए इस तरह के सभी निजात आपको इसमें मिलेंगे कन्या पूजन में। लेकिन हर एक निजात का अलग अलग कन्या की वर्ण का पूजन बताया गया है कि किस वर्ण की कन्या का पूजन करेंगे आप तो किससे आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो चलिए इसी बात को मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग इस बात को गंभीरता से और ध्यान से अवश्य ही सुनिएगा। देखिए, जिसको बुद्धि विवेक की प्राप्ति करनी है, धन की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, तो ब्राह्मण वंश में जन्मी हुई कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई कन्या है उनका पूजन आप लोग करें नवरात्रि में। तो जिनको बुद्धि विवेक चाहिए, विद्या चाहिए, उन लोगों के लिए नवरात्रि में ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई कन्या का पूजन करें, भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, पाँव पखारे, तिलक लगाएं, उन्हें कुमकुम लगाएं, चूड़ी माला जो भी आपको देना है सब कुछ दे करके, वस्त्र दान दक्षिणा दे करके उन्हें आप लोग कन्या पूजन नवरात्रि में करें। और जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, तो उन बच्चों से भी आप ब्राह्मण वर्ण में जन्मी हुई कन्या का पूजन आप लोग नवरात्रि में ज़रूर कराएं अपने बच्चों से। तो उससे बुद्धि विवेक होगी उनकी और सरस्वती माता प्रसन्न होंगी, तो उन बच्चों के पास विद्या प्राप्त होगी, बुद्धि प्राप्त होगी, विवेक प्राप्त होगी। ये सब चीज़ें सरस्वती माता के देन से ही मिलती है। जिन लोगों को शत्रुओं से अपने भय है, शत्रुओं से निजात पाना है, तो ऐसे लोगों को क्षत्रिय कुल में जन्मी हुई कन्या का पूजन करना चाहिए। जो क्षत्रिय कुल में जन्मी हुई कन्या है उनका आप लोग चरण स्पर्श करें, पाँव पखारें, तिलक लगाएं, कुमकुम करें, अक्षत रोली और फूल माला जो भी आप लोगों को देना है करना है, उन सभी चीज़ों को आप लोग दे करके कन्या पूजन भोजन करा करके नवरात्रि में क्षत्रिय कुल में जन्मी हुई, क्षत्रिय वंश में जन्मी हुई कन्या का आप लोग पूजन करें। जिनको शत्रुओं से भय है उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि क्षत्रिय कुल की जन्मी हुई कन्या का पूजन करना चाहिए। 5 से 7 साल 8 साल की उम्र की कन्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की कन्याओं की उम्र की पूजन नहीं की जाती है। और 5-7 इससे भी छोटी कन्या हो तो वो भी ठीक है, लेकिन 8 साल से ऊपर की कन्या को पूजन में शामिल मत करिएगा आप लोग। अब किसी के व्यापार व्यवसाय या फिर किसी का दुकानदारी या फिर किसी का कारोबार बार बार बंद होता है, ठप होता है, रुकता है, चलता है, कर्जा बढ़ता है, काम नहीं चलता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कर्जा बढ़ जाता है, कर्जा चुक नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को वैश्य वंश में जन्मी हुई, वैश्य कुल में जन्मी हुई कन्याओं का पूजन करना चाहिए नवरात्रि में। और उन्हें भोजन कराना चाहिए, पाँव पखारना चाहिए, अक्षत कुमकुम तिलक रोली चंदन इन सभी चीज़ों से उन लोगों को पूजन करना चाहिए और दान दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। और जिन लोगों के शरीर में चतुर्थ वर्ण की बात बता रही हूँ मैं, जिन लोगों के शरीर में रोग है, कष्ट है, दुख है, व्याधि है, शरीर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तमाम जगह पे उन लोगों को कष्ट है शरीर में, मतलब अपने शरीर से जिनको कष्ट है, ऐसे लोगों को शूद्र परिवार में जन्मी हुई, शूद्र कुल में जन्मी हुई कन्या का पूजन करना चाहिए, पाँव पखारना चाहिए, उनका तिलक करना चाहिए, चंदन कुमकुम अक्षत से उनका पूजन करना चाहिए, फूल माला से पूजन करना चाहिए, वस्त्र दान दक्षिणा मुद्रा इन सभी चीज़ों से शूद्र परिवार की, शूद्र कुल में जन्मी हुई कन्या का पूजन करें। जिनके शरीर में रोग कष्ट है, दुख है, वो सब दूर हो जाएंगे। इन सभी चीज़ों को हमने जो आपको इस वीडियो में बताया बिल्कुल सत्य है। ये खुद ही महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने इस बात को लिख करके गए हैं, बता करके गए हैं वो। तो दोस्तों, कन्या पूजन के पहले आप लोग इन सभी बातों को जरूर समझ लें और जान लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सभी लोग अपने लोगों के पास में शेयर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।